औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है। यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, यानी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। जितने भी केमिकल बॉन्ड की टाइप्स थी, तो उनमें से आज जो हम लोग टाइप स्टार्ट करेंगे वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन रिकॉल करवा दूँ। जैसा कि आपको याद होगा, आपकी बुक के पेज नंबर 63 पर डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की आपको डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी। द टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विद द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम बॉन्ड पेयर का नाम देंगे वो डोनेट होगा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड की ही ये टाइप है जिसमें बॉन्ड पेयर यानी एक दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जोड़ा ट्रांसफ़र होगा एक एटम से दूसरे एटम पर। देने वाला डोनर और लेने वाला क्या होता है, एक्सेप्टर। अब आप लोग देखें, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। देयर प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड जैसी ही होती हैं। लेकिन एज द न्यूक्लियाई इन देयर कंपाउंड आर हेल्ड बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इनका न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल है, यानी जब हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेंटर में क्या आता है, न्यूक्लियस, और सराउंडिंग में क्या पाए जाते हैं, शेल्स। अब उन्होंने क्या कहा, जो सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है वो स्ट्रांगली हेल्ड किसके साथ होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखता है, जिसे जोड़े रखता है या जकड़े रखेगा इसे हमेशा ही। देयरफॉर दे डोंट फॉर्म आयंस इन वाटर, और जब इस दो इलेक्ट्रॉन के यानी जो पेयर बनेगा, जो जोड़ा बनेगा, उसकी जो हेल्ड करने की फोर्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये कभी भी पानी में हल होने के बाद आयंस नहीं बनाएगा। जब पानी में ये आयंस नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है ये पानी में हल भी नहीं होगा। ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म अ सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, सोल्यूशन का वो हिस्सा जिसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, यानी जिसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं जैसा कि पानी। तो सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो हिस्सा होगा। तो ये कब सोल्यूशन बनाएंगे, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, ईथर है, ये सारी की सारी नॉन पोलर होते हैं, ये पोलर नहीं है, यानी इनके दो पोल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनेंगे। तो जितने भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होकर क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन। दे आर वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर। देखो, अब जब सोल्यूशन बनाएंगे इसका मतलब क्या है, क्योंकि पानी तो पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनता है, तो इसकी वजह से ये तो पोल्स बनाएंगे नहीं, तो इसके पानी के अंदर लेस सॉल्यूबल होते हैं, कि बहुत ही कम हद तक हल होते हैं। यूजली दे आर रिजिड कंपाउंड विद डाइपोल। तो ये क्या है, रिजिड कहते हैं सख्त को, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सख्त कंपाउंड होते हैं जिन पर डाइपोल क्रिएट हो भी जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल, अगर आपको ये एग्जांपल याद हो, जैसे कि ये पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाता है, तो इस तरह उन्होंने क्या कहा कि ये डाइपोल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, जिसकी उन्होंने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज़ उस जैसी ही सिमिलर होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने कोवलेंट में पढ़ी थी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि कोवलेंट है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी उसी की ही टाइप है। इसी तरह बैड कंडक्टर है, क्योंकि जब तक वो पानी में हल ही नहीं होगा, बहुत ही कम हद तक पानी में हल होगा, तो बिजली भी इसके अंदर से पास नहीं होगी। तो इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कोवलेंट कंपाउंड जैसी ही होती हैं। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर। इसे अच्छी तरह से लर्न करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।